हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि इस बार जैसा कि एक नोटिफिकेशन आया है एनटीए के द्वारा कि जो दिसंबर 2020 और जून 2021 के जो फॉर्म होंगे यूजीसी नेट के उनको मर्ज कर दिया गया है, यानी इनकी परीक्षाएं एक ही साथ आयोजित होने वाली है। इनकी दिनांक ये देखिए, मैं आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये 10 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और 5 सितंबर तक, और लास्ट डे जो है आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वो 6 सितंबर 2021 तक रखी गई है। और जो इसमें यानी जो करेक्शन की जो डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, यदि कोई करेक्शन करना चाहिए तो 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर इसमें रखी गई है। और जो इन जो दोनों शेड्यूल का जो टाइम टेबल है वो है 6 अक्टूबर से लेकर के और 11 अक्टूबर 2021 को। तो देखो दोस्तों कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो दिसंबर 2020 के जो फॉर्म थे और जो अभी हाल में जून 2021 के द्वारा जो यानी जेआरएफ और नेट के लिए जो यानी परीक्षा आयोजित होगी वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के मध्य होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कोविड-19 के कारण से। मैं आपको इस नोटिफिकेशन की थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ। देखो, जैसा कि इसमें लिख रखा है कि द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जून 2021 UGC NET due to the postponement of December 2020 UGC NET in view COVID-19. The schedule of the June 2021 UGC NET has been the delayed. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण से जो है दिसंबर 2020 का जो नेट था वो कोविड-19 के कारण से, और जो जून 2021 था वो भी कोविड के कारण से जो है डिले हुआ, यानी इसमें थोड़ा सा देरी हो गई है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकिल, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विद द concurring of UGC has merged both UGC NET of 2020 and June 2021। तो इसमें जो लिखा गया है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी ये जो दोनों एग्ज़ाम होने थे तो इन दोनों एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया, यानी एक ही साथ, सो दैट दे बी कंडक्टेड टुगेदर इन द CBT मोड। इसलिए कि ताकि ये CBT मोड के अंतर्गत एक ही साथ इनको कंबाइंड रूप से आयोजित किया जा सके। तो अब देखो दोस्तों, इसमें इस बार लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जब इन दोनों के एग्ज़ाम एक साथ आयोजित हो रहे हैं तो क्या 6% की जगह पर क्या 12% अभ्यर्थियों का चयन होगा कि नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें एक जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो लाइन है तो इसका अर्थ यदि किसी को समझ में आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इस बार 12% अभ्यर्थियों को जेआरएफ या नेट के लिए जो एलिजिबल माना जाएगा, क्या उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे या नहीं। तो देखो दोस्तों, इसमें साफ लिखा गया द स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ्स ऑफ द यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल्स विल बी द मर्ज। इसमें लिखा गया है कि ये जो दिसंबर 2020 है और जो जून 2021 है इनको मर्ज कर दिया गया। मर्ज
अब वो होता है उनको एक ही उसमें जो है उनको वो रखा गया है। तो देखिए इसमें जो टर्मिनोलॉजी इसने यूज़ की है वो किया गया स्लॉट्स। तो देखो दोस्तों यहाँ पर स्लॉट्स का मतलब है सीट्स है। तो इसी वर्ड के कारण से लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। यानी जो सीट है वो सीट क्या होगी कि दिसंबर 2020 और जून 2020 की जो एक साथ जो है कंबाइन कर दी गई, मतलब मर्ज का मतलब है उनको एक साथ जो है रखा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने जब कोविड-19 के लिए जब आपने सीट बुकिंग की थी तो उसमें भी यही आ रहा था, सीट नहीं आ रहा था बल्कि क्या आ रहा था, स्लॉट्स जो वर्ड का इस्तेमाल आ रहा था। तो स्लॉट्स का मतलब सीट, यानी सीट को जो कंबाइन कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए आगे देखिए क्या कहते हैं, while the methodology for the subject wise cum category wise allocation of GRF shall remain unchanged। लेकिन ये इसमें लिखा गया है कि जो मैथोडोलॉजी का मतलब है कि जो इसके नियमन, जो अन्य जो इसकी गतिविधियां हैं वो सेम रखी गई है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि 6% लोगों का जितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते थे और जितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते थे और शामिल होने के बाद उत्तीर्ण होते थे, तो उनमें से 6% लोगों का सिलेक्शन इसमें किया जाता था। तो इस बार भी वही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डबल है तो इसलिए यहाँ पर 6 नहीं बल्कि यहाँ 12% लोगों का ही चयन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मर्ज हो गए हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि 100 मार्क्स का कोई पेपर है और यदि उस पेपर को कराया जाए और यदि हमारे पास सीटें हैं, 6 सीटें हैं कि 6 व्यक्तियों को जॉब दी जानी है, कि यदि 100 में से यदि 100 लोगों को बिठाया जाता है, माना कि किसी पेपर में 100 लोगों को बिठाया जाता है और उसमें से यदि 6 व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीटें क्या लिमिटेड है, यानी 6% लोगों का सिलेक्शन होता है। यदि अब क्या किया गया कि 100 की जगह पर यदि 200 लोगों को यदि पेपर में बिठाया जाए और 6% ही यदि इसमें भी सिलेक्शन हो, यानी जो मैथोलॉजी है, जो यानी चयन की का जो आधार है उसमें किसी भी प्रकार का कुछ बदलाव नहीं किया गया, तो कहने का मतलब इस बार कितने होंगे, 200 में से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन, क्योंकि जब 100 में 6 है तो 200 में कितना हो जाएगा, 12%, यानी 6% तो पहले है और 6% बाद वाले से। तो दोस्तों इस बार टोटल 12% लोगों का ही चयन होगा। और यदि किसी भी प्रकार से इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर यदि यूजीसी नेट के द्वारा, एनटीए के द्वारा यदि 12% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसमें दोस्तों लोग जो हैं कैंडिडेट इसमें कोर्ट का सहारा भी लेंगे। वैसे आशा है कि जो एनटीए नेट है कि जो एजेंसी है, एनटीए जो एजेंसी है, या इस बार 12% लोगों का ही सिलेक्शन करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा है कि आपके अंदर अब यूजीसी नेट की तैयारी करने का एक और जुनून पैदा हो गया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों सो मच।